अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, आप अपना खुद का काम कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल शॉप, किराना स्टोर, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, आप एक ऑनलाइन सेलर हैं, अपना सामान ऑनलाइन बेचते हैं, फ्रीलांसर हैं, या फिर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, या फिर आप मैकेनिक हैं, आपकी एक रिपेयरिंग शॉप है, या फिर आप एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं और आप अपने इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, आपके इस धंधे में पैसा लगाने के लिए आपको सरकार से अगर लोन चाहिए तो सरकार से सरकारी योजना के मुताबिक लोन लेने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। जब तक वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा, कोई भी गवर्नमेंट लोन आपको नहीं मिल पाएगा। अब देखो, एक बात मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं कि हर कोई गवर्नमेंट लोन ही क्यों लेना चाहते हैं। उसमें आपको दो बड़े बेनिफिट मिलते हैं। पहला तो ये कि आपको कोई भी कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि कोई भी आपको किसी की गारंटी लेने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ दूसरा बड़ा बेनिफिट यह होता है कि आपको लोन लेने में ज्यादा ब्याज नहीं देना पड़ता है, यानी कि ज्यादा इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपसे नहीं लेती है। तो इसके लिए आज की इस वीडियो में मैं जिस सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं वो है उद्यम आधार सर्टिफिकेट, जो कि अगर आप गवर्नमेंट से लोन लेना चाहते हो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए आपके पास ये उद्यम आधार सर्टिफिकेट का होना काफी जरूरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको कभी भी करंट अकाउंट ओपन कराना है तो करंट अकाउंट ओपन कराने के लिए भी बैंक आपको यह आधार उद्यम आधार सर्टिफिकेट मांगती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि उद्यम आधार सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और उसके बाद आप इस सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करके निकाल पाओगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, इस प्रोसेस को कंप्लीटली जानते हैं शुरू से लेकर आखिर तक कि कैसे आप घर बैठे खुद से ही अपना उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे उद्यम सर्टिफिकेट, उसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन का ये पोर्टल आपको दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे ऊपर ही उद्यम रजिस्ट्रेशन का आपको ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर उद्यम रजिस्ट्रेशन का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर वेलकम टू रजिस्टर हियर लिखा हुआ है, इसके जस्ट नीचे वाला ये जो पहला वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके उद्यम सर्टिफिकेट को बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप में आपको करना होता है कि यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, यहाँ पे आपका एज पर आधार नेम एंटर कर देंगे एंड देन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन की बॉक्स पर टिक करेंगे और फाइनली यहाँ पे वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। प्रोसेस होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे अब आपको आपका पैन वेरिफिकेशन कराना है, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पे संगठन के प्रकार को चूज़ करेंगे। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एकल स्वामित्व यानी कि प्रोप्राइटरी वाले ऑप्शन को आप चूज़ कर लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर आपके पैन कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पे एज पर पैन आपका नाम एंटर करेंगे, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक कर देंगे। इसके बाद पैन वैलिडेट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। वैलिडेट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे पैन कार्ड भी वेरीफाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे अगर आपने लास्ट ईयर आईटीआर फिल किया हुआ होगा तो यहाँ पर आपका यस पर टिक होगा, अदरवाइज नो रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पर अभी नो है, कोई भी आईटीआर फिल नहीं किया गया है तो यहाँ पे नो पे टिक रहेगा। अब यहाँ पर आगे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने जीएसटी लिया हुआ है, अगर आपके पास जीएसटी है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पर टिक कर देंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे इसके जस्ट नीचे उद्यम रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे फॉर्म है, जहाँ पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स पहले से फिल हैं, जैसे कि आपका नाम। अब इसके बाद यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है। अब इसके बाद आपकी सोशल कैटेगरी आ जाएगी, जहां पर आपको अपनी सोशल कैटेगरी चूज कर लेनी है। यहाँ पे जेंडर चूज करेंगे। अब अगर आप स्पेशली एबल्ड या दिव्यांग हैं, हैंडीकैप हैं, तो आप यस पर टिक करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अब इसके जस्ट नीचे वाले कॉलम में यहाँ पर आपको आपका नेम ऑफ एंटरप्राइज लिखना होगा कि आपकी जो शॉप है, दुकान है, आपका जो धंधा है वो किस नाम से है, वो नाम यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। एंड यूनिट नेम, इकाई के नाम वाले ऑप्शन में भी आपके बिजनेस का नाम एंटर करके यहाँ पे ऐड यूनिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के लिए जब प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे यूनिट नेम आपका ऐड हो चुका है। इसके बाद आप देखेंगे 12 नंबर कॉलम में यूनिट नेम, इकाई का नेम वाला ऑप्शन आ चुका है। इस पर आप सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो बिजनेस का नेम है, जो अभी आपने ऐड किया था, वो नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पर आपका बिजनेस चल रहा है और जहाँ पे आपका यूनिट लगा हुआ है, उसका जो कंप्लीट एड्रेस है, इन सभी कॉलम में उस आपके पूरे कंप्लीट एड्रेस को यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे ऐड प्लांट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब बिल्कुल इसी तरीके से ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज, यानी कि आपके कार्यालय का जो पता है, आपके जो ऑफिस का पता है, वो यहाँ पर आप बिल्कुल ऐसे ही एंटर कर देंगे। इन सभी कॉलम में आपका कंप्लीट एड्रेस एंटर करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर लास्ट में गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। ये काफ़ी ज़रूरी ऑप्शन होता है। अब देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका ये मैप ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे मैप ये देख सकते हैं और जो भी आपका एरिया लगता होगा तो यहाँ पे रेड कलर में, ये रेड सर्कल में आप देखेंगे यहाँ पे आपका एरिया आ रहा है। अब इसको आप थोड़ा जूम कर लेंगे। जूम करके आप अपने पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे कि आपका ऑफिस, आपका कार्यालय कहाँ पर बना हुआ है, वहाँ पे आप टिक करेंगे। अब जैसे कि हम
यहाँ पे सही तरीके से पहले पहुँच जाते हैं। और फिर जैसे ही आपको लगेगा मैप में कि यहाँ पर आपकी ये लोकेशन मिल रही है, उस पर आप टिक करेंगे। टिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में आपके यहाँ पे जो डिटेल्स है वो फिल हो जाएगी। अब आप इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पे फिल हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, जिसमें से पहले वाले ऑप्शन पर ऑलरेडी यहाँ पे टिक रहेगा, तो यहीं पर इसको टिक रहने दीजिए। इसके बाद स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेस आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस कौन सी साल से आप कर रहे हैं, उसकी क्या डेट है, वो यहाँ पर आप इस कैलेंडर पर टिक करके इस कैलेंडर को ओपन करके आप इस डेट को एंटर करेंगे। इस डेट को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको इस वाले कॉलम में यस और नो में आपको आंसर देना होता है कि जैसे अगर आप अपना बिजनेस पहले से शुरू कर चुके हैं तो यस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे, और अगर आप शुरू करने वाले हैं तो नो वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। अब यहाँ पर डेट ऑफ कमिटमेंट में आ जाता है कि आपको ये डेट बतानी होती है कि अगर आपने अपना बिजनेस शुरू नहीं किया है तो कब से शुरू करेंगे, वो डेट डालेंगे। अब जैसे कि हमारा बिजनेस पहले से स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पर हम इसी वाली डेट को यहाँ पे दोबारा से डाल देंगे। अब इसके बाद स्टेप नंबर 16 में यहाँ पर आपको आपकी बैंक डिटेल्स एंटर करनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका बैंक का नाम एंटर करेंगे, यहाँ पे IFSC कोड एंटर कर देंगे, एंड देन यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट का नंबर एंटर करेंगे। अब इसके बाद स्टेप नंबर 17 में मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विसेज, यानी कि आप यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो हमारा काम जो हमारा जो बिजनेस है वो ट्रेडिंग से संबंधित है, तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद स्टेप नंबर 18 में आपको आपका NIC कोड यहाँ पे सर्च करना होता है। अब देखो, जो भी आप बिजनेस करते हैं, जो भी काम है आपका, ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप यहाँ पे सर्च NIC कोड वाले ऑप्शन पर आप अपने बिजनेस का नाम डालकर या जिस भी प्रकार का आपका बिजनेस है, जैसे हमारा बिल्डिंग मटेरियल सेल करते हैं तो उस प्रकार का हमारा काम है, तो यहाँ पर हम बिल्डिंग कीवर्ड्स को डाल के हम सर्च कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे जैसे हमने बिल्डिंग टाइप किया है तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन निकल कर आ रहे हैं। अब इनमें से जो भी ऑप्शन हमें सूटेबल रहता है हमारे बिजनेस के मुताबिक तो उसको हम चूज़ कर लेंगे। अब अगर देखो आपको यहाँ से कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ से चूज़ कर लिया है, यहाँ पे हमारा NIC कोड यहाँ पे दर्ज हो चुका है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पर टिक ऑलरेडी आ रहा है। अब आपको लगता है कि भाई आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर लेंगे। अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग वाले ऑप्शन को चूज़ किया तो यहाँ पे हमारा NIC कोड हट जाएगा। अगर आपके केस में भी ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे आपको मैनुअली NIC 2 डिजिट कोड में आपको सर्च करना होगा। ये 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, तीनों ऑप्शन को सर्च करके ऐड एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब देखो, ऐड एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके जितने भी NIC कोड्स हैं आपके बिजनेस के मुताबिक वो यहाँ पर सब ऑलरेडी यहाँ पे दर्ज हो जाएंगे। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 19 में आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपकी ये संख्या दर्ज करनी होती है कि आपके बिजनेस में कितने लोग काम कर रहे हैं आपके साथ में, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं और अन्य अदर लोग कितने हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे उन सभी की एंट्री आप यहाँ पे करेंगे। जैसे कि हमारे पास काम करने वाले लोग 3 हैं, स्त्री में हमारे पास यानी कि फीमेल में कोई भी नहीं है, अन्य में भी हमारे पास कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप इन सभी कॉलम्स को फिल कर देंगे और टोटल संपूर्ण आपका जो आ जाएगा वो यहाँ पे 3 का आ जाएगा। जो भी अमाउंट, जो भी नंबर्स आपने यहाँ पे एंटर किए होंगे उसके मुताबिक। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में नीचे की साइड में आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। अब देखो यहाँ पर ये जो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ अमाउंट एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। अब देखो, अगर आपने लास्ट ईयर कोई ITR फिल किया हुआ होगा तो यहाँ पर अमाउंट्स ऑटोमेटिकली ITR के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब अगर आपने कोई भी ITR फिल नहीं किया है तो यहाँ पर आपको मैनुअली यहाँ पे फिल करना होता है। यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आपके बिजनेस में जितनी भी मशीनरी का यूज़ हो रहा है उसको परचेज़ करने में, उसको लेने में कितना पैसा आपका लगा हुआ है वो अमाउंट यहाँ पे आप टाइप करेंगे। अब अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो कोई भी मशीनरी अब तक आपने परचेज नहीं की है तो आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम हमारे केस में यहाँ पे दोनों ऑप्शन में हम 0 टाइप कर देते हैं। 0 टाइप करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 0 ही लिखा हुआ आ जाएगा। अब आगे आप देखेंगे टर्नओवर आपको बताना होता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं इस बिजनेस में आपका टोटल टर्नओवर 2023-24 में कितना हुआ था वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। और अगर आपका बिल्कुल न्यू बिजनेस है तो आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 0 लिख दिया है। अब इसके बाद आपको आगे कुछ ऑप्शन मिलते हैं जिनका आंसर आपको यस और नो में बताना होता है। एक्चुअली गवर्नमेंट के कुछ और भी पोर्टल्स हैं, उन पोर्टल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इन सभी को यस कर दीजिए, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने अनुसार अपने हिसाब से हम अपने इन सभी ऑप्शंस का आंसर दे देते हैं। इसके बाद हम सबसे लास्ट में आ जाएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे एंड सबमिट एंड गेट फाइनल OTP वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। अब इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करने लगेगा। प्रोसेस थोड़ी ही कुछ ही सेकंड से प्रोसेस चलेगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ना तो बैक जाना है, ना ही कोई आपको पेज को रिफ्रेश करना है। अगर आप यहाँ पे ऐसा कर देंगे तो आपका ये पूरा प्रोसेस फेल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और फिर प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन ये जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल कर देंगे और फाइनली फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे।
अब इसको ओके करेंगे। करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक बार फिर से आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे कुछ ही सेकंड ये प्रोसेसिंग चलेगी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। प्लीज़ वेट लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप बिल्कुल भी रिफ्रेश मत करना, नहीं तो आपका ये पूरा प्रोसेस खराब हो जाएगा। और फिर प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे आपका यहाँ पे उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुली आपका रजिस्टर हो चुका है। अब यहाँ पे आप अपना उद्यम आधार का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको यहाँ पे शो कर दिया गया है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट को निकालने के लिए प्रिंट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका उद्यम सर्टिफिकेट नंबर जो अभी आपने जनरेट किया है, आपका सर्टिफिकेट नंबर जो जनरेट हुआ है उस नंबर को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंड देन यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद ओटीपी आपके मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। एंड देन फाइनली वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब जो ओटीपी आपके नंबर पर आपको प्राप्त हुआ है उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। एंड देन वैलिडेट ओटीपी एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रोसेस करने लगेगा, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाने दीजिए, कुछ ही सेकंड आपकी ये प्रोसेसिंग चलेगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे इस पोर्टल पर आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद प्रिंट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका उद्यम सर्टिफिकेट आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। उद्यम सर्टिफिकेट आपका बन चुका है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप भी घर बैठे कभी भी अपने मोबाइल फोन से ही आसानी से उद्यम सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतने ही आसान प्रोसेस के थ्रू घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से आप खुद से ही अपना उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, जो प्रोसेस, जो तरीका मैंने आपको बताया है, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो में आप हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमें फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही काम की वीडियोस हमारे पेज पर, चैनल पर आपकी सहायता के लिए आती रहती हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।